आज तक हमने बहुत सी हॉलीवुड, जापानीज और कोरियन मूवीज देखी है ज़ॉम्बीज के ऊपर। किस तरह एक भयानक वायरस एक एपिडेमिक में बदलकर पूरी दुनिया को ज़ॉम्बीज में बदल देता है। फिर कैसे कुछ लोग इस भयानक कंडीशन में सरवाइव करके खुद को बचाते हैं। हालांकि इंडिया में इन टॉपिक्स पर मूवीज ना के बराबर ही बनती है, इसलिए कोई अंदाजा नहीं कि अगर कभी हमारे देश में बाय चांस इन फ्यूचर कोई ऐसा वायरस फैलने लगे जो लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलने लगे, फिर क्या होगा। क्या इंडिया जैसे देश में ज़ॉम्बी अटैक से सरवाइव करना आसान होगा या नामुमकिन। ये वायरस किस तरह से भारी तबाही मचाएगा और क्या इसे रोका जा सकेगा, इन सारी क्यूरीज का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडिया जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में अगर एक ऐसा वायरस फैलता है जिससे संक्रमित लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं तो इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये वायरस जिसे इन्फेक्ट करेगा उसका स्वभाव हिंसात्मक होगा। इसलिए इससे संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन करके या लॉकडाउन करके रोकना तो नामुमकिन है, और इसके फैलने की रफ्तार किसी भी वायरस से कई गुना तेज होगी, क्योंकि किसी की भी इम्यूनिटी उसे संक्रमित होने से तो रोक नहीं सकती। ओवरऑल इससे इन्फेक्ट होने के चांस 100% हो सकते हैं। तो ऐसे समय में गवर्नमेंट भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, और अगर इसका तांडव जारी रहा तो पब्लिक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सड़कों पर भगदड़, लूटमार और हत्या जैसे अपराध बढ़ने लगेंगे। ऐसे में अगर आप अकेले हैं तो शायद आपका बचना थोड़ा आसान हो, पर अगर आपके साथ फैमिली भी है तो सरवाइव के चांस और भी कम हो जाते हैं। पर आपको खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तो सबसे पहले इस आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करें, और ये याद रखें कि आप जहां हैं वहां ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते। तो सबसे पहले अगर आप रिहायशी इलाकों में हैं तो पहली फुर्सत में वहां से निकलें। अगर आपके पास साइकिल है तो उसी से सफर करें। एक बैग पैक करें जिसमें ज्यादा फालतू का नहीं, बस कुछ जरूरी चीजें हों, जैसे आग जलाने की चीज, लाइटर, माचिस वगैरह, मेडिकेट्स, कुछ सूखे खाने के सामान जैसे बिस्किट वगैरह, एक पानी की बोतल। आपके पास अगर गन है तो ठीक, वरना कोई नुकीला और धारदार हथियार ले लें, पर सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। हीरो बनने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। अब वहां से निकलने के लिए रात का इंतजार करें, और रात में ही ज्यादातर सफर करें तो अच्छा होगा। निकलने से पहले अपने हाथों में हो सके तो कोई मोटी दफ्ती या किताब को लपेट लें, ये आपको ज़ॉम्बी के काटने से बचाएगा। अब रिहायशी इलाकों से निकलकर किसी ऐसी जगह जाएं जहां आबादी ना के बराबर हो। वैसे इंडिया जैसे देश में ऐसी जगह मिलना तो मुश्किल है, पर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आपको किसी अंडरग्राउंड टनल या गटर के अंदर ही छुपकर रहना होगा। हो सके तो अपने पास एक रेडियो रखें, क्योंकि फोन कब तक चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। रेडियो ज्यादा वक्त तक आपका साथ निभा सकता है, तो ध्यान से रेडियो पर हालात की जानकारी लेते रहें, क्योंकि सरकार कोई ना कोई इमरजेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट करवा ही रही होगी। तो जब तक हालात काबू में नहीं हो जाते, खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें, ताकि ऐसे हालात को देखते हुए कोई भी टूट सकता है। पर अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को याद करें, खुद को डिप्रेस ना होने दे, वरना अगर आप मानसिक तौर पर कमजोर हुए तो आपके सरवाइव करने के चांस और कम हो जाएंगे। आपको कई दिन लग सकते हैं सरवाइव करते करते, जब तक कोई रेस्क्यू टीम आपको बचा नहीं लेती। इसलिए आसपास की दुकानों से सूखा खाना और पेय पदार्थ भरकर रख लें, पर ये काम रात के समय ही करें। भारत की तरह ही भारत के पड़ोसी देशों की जनसंख्या भी बहुत है, तो दुआ करें कि ये वायरस इतना ना फैले, क्योंकि अगर ये और देशों में भी फैल गया तो पूरी दुनिया को चपेट में आने से कोई नहीं रोक सकता। अकेले चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है कि अगर ये दोनों देश ज़ॉम्बी इन्फेक्ट हुए तो डूम्सडे निश्चित है। ऐसे में कई देश ऐसे खतरनाक वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए मे भी न्यूक्लियर अटैक भी करें, जो आपको और खतरे में डाल देगा। इसलिए अगर आपको पता चले कि अब ये वायरस और देशों को भी अपनी चपेट में ले चुका है, तो समझ लें कि आप अब ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं हैं और आपके भागने की बारी आ चुकी है। तो यदि आपका राज्य समंदर के किनारे है तो गुड लक, और आप वहां के बंदरगाह से कोई जहाज लेकर भाग सकते हैं, और अगर नहीं तो आप पास के एयरपोर्ट से कोई प्राइवेट प्लेन लेकर उड़ सकते हैं, मगर शायद ही आपको प्लेन उड़ाना आता हो। तो ऐसे में आप किसी बड़ी नदी के सहारे समंदर में पहुंच सकते हैं, पर इसमें आपको लंबा वक्त लग सकता है, पर यह रास्ता सुरक्षित रहेगा, क्योंकि शायद ही ज़ॉम्बीज को तैरना आता हो। पर अपने साथ एक कंपास भी जरूर रखें
और एक वर्ल्ड मैप भी। समंदर के सहारे आप किसी सुरक्षित देश या आइलैंड पर तो पहुंच ही सकते हैं जहां वायरस ना हो। वैसे फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन थी आपकी क्यूरीज को आंसर करने में। आई होप हमारा प्यारा देश कभी ऐसे संकट में ना आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए, और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें।